झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज प्रश्नकाल के साथ ही राजकीय विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे, वहीं दूसरे विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। आज सदन में सरकार उत्पाद विधेयक पेश करेगी। इससे पहले कल सदन में अनुपूरक बजट हंगामे के बीच पास किया गया। सदन में आज भी नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी रहने के आसार हैं। कल सीएम ने सदन में नियोजन नीति पर भी बयान दिया था, जिसके बाद भी गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा है। इधर विपक्षी दल खतियानी जोहार यात्रा को लेकर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे आज भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। नियोजित कर पाए, लंबा हो गया। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज भी सदन की कार्यवाही में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दल के सदस्य हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठे दिखे। कांके विधायक समरीलाल ने रिम्स की बदहाली का मुद्दा उठाया और इस मसले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना भी दिया। पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको कैसे हम नियोजित कर पाए, लंबा हो गया। तो शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। इधर कांके के विधायक ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और रिम्स के बदहाली का मुद्दा उठाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष विधानसभा में बाहर हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठा है और सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। चाहे वो साहिबगंज में रवि का हत्याकांड का मामला हो या नियोजन नीति को लेकर, हर मुद्दे को विपक्ष यहां पर भुनाने की कोशिश कर रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से सरकार के खतियानी जोहार यात्रा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से 1932 का खतियान अभी लागू ही नहीं हुआ, उससे पहले सरकार किस बिना पर खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नियोजन नीति का हल जल्द निकलेगा। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सर्वसम्मत हल निकाल लिया जाएगा। प्रयास होगा। ये प्रयास विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सभी चीजों के पीछे सबसे पहले लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, ये जरूरी है। शिक्षित हो, ये जरूरी है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाए, ये जरूरी है, जिसको लेकर सरकार राज्य में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि आप चिंता न करें। वर्तमान सरकार बिल्कुल कमिटेड इस राज्य के प्रति है और अपनी कमिटमेंट को हर संभव और हर वक्त तरीके से पूरा करने का प्रयास भी करती है और प्रयास भी किया है और अपने कमिटेड को जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने वाले 7 नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की अनुशासन समिति ने शो कॉज जारी किया है। उन्होंने जवाब देने के लिए 14 दिन का समय भी दिया गया है। इनमें आलोक दुबे, राजेश गुप्ता और लाल किशोर नाथ शाहदेव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्षों से भी पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी गई है। हम लोगों ने सर्वसम्मत से ये फैसला लिया है कि आज हम लोग 7 कांग्रेस के पदाधिकारियों के विरुद्ध शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं और 14 दिनों का समय
उन लोगों को जवाब देने के लिए दिया जा रहा है। लक्ष्मण रेखा या पार्टी के फोरम को छोड़कर जो कोई भी व्यक्ति लक्ष्मण रेखा को पार करेगा उसे उसका भुगतान करना होगा और पार्टी उसके ऊपर में जो भी अनुशासन समिति उसके ऊपर में विचार करेगी, जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो उन पर निश्चित रूप से होगी। कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से जारी शोकॉज पर कांग्रेस में घमासान है। इसके जवाब में बगावती कांग्रेस नेताओं ने अनुशासन समिति पर ही सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ 24 दिसंबर से बोकारो से आंदोलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरे राज्य के लोग इस मुहिम में लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपरिपक्व, गणेश परिक्रमा करने वाला, रहमो करम पर चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्वीकार नहीं। जब प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर अनुशासन समिति काम करेगी, जिस पर कि हम आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता हूं। इसलिए कि ये बातें पहले से तय स्क्रिप्ट था और अध्यक्ष के प्रभाव में अनुशासन समिति काम कर रही है। पार्टी के खिलाफ कोई भी कार्य होगा तो मेरे जैसा कार्यकर्ता हमेशा खड़ा होकर के बोलेगा। इस बात को हम लोग कहीं भी बोल सकते हैं। अब क्या उनका शोकॉज आता है, शोकॉज को पढ़ने के बाद जो न्याय संगत होगा, जो संगठन हित की बात होगी, उस पर हम लोग बात करेंगे, उसके जवाब देंगे।